अस्सलामुअलैकुम लिसनर्स। मैं हूं मिस्टर राव और मैं अपने चैनल पर अपने सभी लिसनर्स को वेलकम करता हूं। आज मैं आपको एक बहुत ही लंबी और सच कहानी सुनाने वाला हूं जो मेरे एक लिसनर उसामा ने अपनी जिंदगी से शेयर की है। ये कहानी बिल्कुल सच है और मैं खुद बेहिसाब डर गया हूं इसे सुनने के बाद। उसामा रावलपिंडी का रहने वाला है। वो अपने पेरेंट्स और अपने बड़े भाई के साथ रहता है। उसका एक भाई कतर में था, लेकिन वो अपने घर में थे। उसामा, उसके पेरेंट्स और बस। किसी की बहन नहीं था, सिर्फ दो भाई थे। 2006 में उसामा के मैट्रिक के एग्जाम्स थे। वो हर रात अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठकर पढ़ाई करता था। कभी कभी उसके दोस्त भी आ जाते थे और फिर वो दोनों मिलकर पढ़ते थे, लेकिन अक्सर उसामा अकेला ही पढ़ाई करता था। उनके घर का स्ट्रक्चर बिल्कुल अजीब था। घर कमेटी के बैक साइड में था और घर के पास एक बहुत ही पुराना खाली प्लॉट था। ये प्लॉट घर से कांटेक्ट में था, सिर्फ एक दीवार से अलग था। उस प्लॉट में बहुत पुराने दरख्त थे और लोग वहां पर कचरा भी फेंक देते थे। घर वालों ने बताया कि जब उन्होंने घर बनवाया था, ये प्लॉट पहले से ही खाली था, बहुत पुराना था। सब कुछ उसमें फेंका करते थे। घर के चारों तरफ गैलरी थी, बिल्कुल पूरे घर को कवर करती थी। मिट्टी के पेंटेड गन्ने होते थे, लेकिन शाम तक गिर जाते थे। क्लीनिंग हो जाती थी, लेकिन रात को फिर से गिर जाते थे। ये मंथली साइकिल था। एक रात को लगभग अंदर ताही घंटे के लगभग उसामा ड्राइंग रूम में पढ़ाई कर रहा था। अचानक उसको एक आवाज सुनी। गैलरी से कोई चल रहा था। आवाज बिल्कुल क्लियर थी, जैसे पत्तों पर पैरों की टपक टपक। उसामा को लगा कि ये ड्राइंग रूम के दरवाजे तक आ रहा है। पहले उसामा ने सोचा कि शायद अम्मी या अब्बू बाहर आ गए हों। कभी कभी रात को पेरेंट्स बाहर आ जाते थे और घर के काम देख लेते थे। लेकिन फिर उसके दिमाग में एक चीज आई। द साउंड बिल्कुल जैसे किसी को शूज ऑन है जो चल रहे हैं। हार्ड साउंड, बिल्कुल हार्ड फुटस्टेप्स थी। उसामा बिल्कुल डर गया और सोचा कि मैं देख लेता हूँ। वो उठा और विंडो से देखा, लेकिन विंडो पर मैश नेट था तो नहीं देख पाया। फिर उसने दरवाजे को थोड़ा खोला और बाहर झांक कर देखा। वो अकेला था और घबराया हुआ था। तो जब उसने दरवाजे से बाहर देखा तो उसको एक बहुत लंबी और काली शैडो नजर आई। एक बेशक है वो शैडो बिल्कुल काली थी और दीवार पर बन रही थी। उसामा के पास के लिसनर ने पूछा था कि हवेला क्या होता है। हवेला मतलब शैडो होता है। तो ये शैडो बहुत बुरा लगा उसामा को। शैडो बिल्कुल टॉल थी और दीवार से भी ऊपर जा रही थी। बिल्कुल स्ट्रेंज था ये शैडो। उसामा ने फौरन दरवाजा बंद कर दिया। उसका दिल बहुत तेज चलने लगा। वो सोचा कि ये शैडो किस चीज का है। ये बंदे नजर आ रहा है, लेकिन सामने दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ शैडो है। ये नॉर्मल नहीं था। उसामा ने अपनी बुक दोबारा खोलने की कोशिश की, लेकिन 1-2 मिनट बाद उसको छत पर आवाज आई। बिल्कुल क्लियर थी कि छत पर कोई चल रहा है। और ये आवाज पहली गैलरी वाली आवाज से बहुत अलग थी। ये ज्यादा हैवी थी, बिल्कुल जैसे भारी लोग चल रहे हों। हैवी फुटस्टेप्स थे जो छत पर दौड़ने लग गए। उसामा को डर लगा। उसके दिमाग में ये सोचने लगा कि अरे, खाली प्लॉट के पास से कहीं कोई चोर तो नहीं आ गया, कहीं एक प्लैंक डालकर छत तक तो नहीं आ गया। ये चीजें उसामा के दिमाग में चल गईं। उसामा ने फौरन अपनी अम्मी को बुलाया। उसने सब कुछ बताया। अम्मी बिल्कुल घबरा गईं और उसामा के साथ ड्राइंग रूम में आई। जिस वक्त अम्मी ड्राइंग रूम में आई, उसी वक्त छत से आवाज बिल्कुल क्लियर आई, किसी के चलने की आवाज। कुछ फुटस्टेप्स थी, बिल्कुल फुटस्टेप्स था। अम्मी ने कहा कि जल्दी से ड्राइंग रूम का दरवाजा बंद कर और बिल्कुल से बाहर मत देख, दरवाजा बिल्कुल क्लोज कर दे। उसामा ने कहा कि अम्मी, मैंने तो पहले से दरवाजा लॉक कर दिया है। लेकिन फिर जो आवाज आई वो बिल्कुल भयानक थी, जैसे कोई बहुत भीख आदमी भाग रहा हो। पैरों की बिल्कुल हैवी आवाज, छत पर नीचे तक दौड़ने की आवाज था। 5 मिनट तक ये भागते रहे। बिल्कुल भीख फुटस्टेप्स थे, जैसे कोई जिम के शूज में दौड़ रहा हो। अम्मी ने फौरन अब्बू को बुलाया। अब्बू ने ये आवाज सुनी तो वो भी डर गए। फिर जो भागते रहे उसकी आवाज तो सुनाई दे रही थी, लेकिन अब एक और आवाज शुरू हो गई। बिल्लियों के रोते हुए की आवाज आ रही थी। लेकिन ये रोना बिल्कुल अजीब था, जैसे 3-4 बिल्लियां एकदम सैड भयानक अंदाज में रोती हैं। आवाज बिल्कुल क्रीपी थी और बहुत हार्ट ब्रेकिंग था। बिल्कुल अननेचुरल था ये रोना। अम्मी ने कहा कि ये तो बिल्लियों का रोना है, लेकिन ये रोना बिल्कुल अजीब है। बिल्लियां तो इतनी वक्त ऐसे नहीं रोती। ये रोना बहुत अलग था और बहुत स्केरी था। फिर वो रोना बिल्कुल क्लोज होता गया, पहले छत से, फिर गैलरी से और फाइनली ड्राइंग रूम के बिल्कुल बगल से। रोना बिल्कुल आउटसाइड से आ रहा था, शायद गैलरी के बगल से था, बिल्कुल घर के पास था। उसामा और अम्मी बिल्कुल डर गए। अब्बू ने कहा कि बिल्कुल से बाहर मत जाओ, सब दरवाजे बंद कर दो और अंदर आ जाओ, जल्दी से अंदर चलो। पूरी रात को उसामा और उसके पेरेंट्स ड्राइंग रूम में बैठ गए। खौफ इतना ज्यादा था कि कोई सो नहीं सका। रात भर छत पर फुटस्टेप्स थे, बिल्लियों के रोते रहे, गैलरी से अजीब आवाजें आ रही थी और खाली प्लॉट से भी आवाजें आ रही थी। सब कुछ बिल्कुल गैर मामूली था। आवाजें आते रहें, फिर रुकते रहें, फिर दोबारा स्टार्ट होते रहें। ये साइकिल पूरे घंटे तक चलता रहा। उसामा की अम्मी रात भर कुरान पढ़ रही थी। अब्बू ने प्रेयर के कपड़े पहने और कुरान पढ़ा। उसामा सिर्फ बई था और डर में बैठा था। रात बहुत लंबी थी। फजर की अजान तक सब लोग जागते रहे। फिर फजर की नमाज के बाद उसामा बहुत एग्जॉस्टेड था, वो सोना पड़ा।
लगभग 9 बजे सुबह अम्मी ने कहा कि चलते हैं और ऊपर देख लेते हैं कि क्या हुआ। सुबह हुआ तो थोड़ा सा हिम्मत आई। उसामा और उसके पेरेंट्स सीढ़ियों से ऊपर गए छत पर। जब वो छत पर गए तो देखा कि एक पुरानी चारपाई उल्टी पड़ी थी बिल्कुल बीच में, और उस चारपाई के आसपास दीवार पर बहुत लंबे फुटप्रिंट्स थे। लेकिन ये नॉर्मल फुटप्रिंट्स नहीं थे, ये नोके वाले थे, पॉइंटेड दोनों तरफ से, बिल्कुल अजीब शेप। नॉर्मल इंसान के पांव के जैसा नहीं थे, बहुत बड़े थे। और ये फुटप्रिंट्स दीवार पर थे, जमीन पर नहीं। छत की 4 दीवार होती है ना, तो ये निशान उन दीवारों पर थे। दीवार जो सीमेंट और ईंट की होती है, उस पर ये फुटप्रिंट्स पेंटेड थे। उसामा के अब्बू ने देखा तो बहुत घबरा गए। अम्मी ने कहा कि बिल्कुल से बाहर निकलने वाले बाद में देखेंगे, अब नीचे चलो। घर में एक पीर साहब थे जो बड़े लर्नेड और स्पिरिचुअल थे। उसामा के अब्बू के स्पिरिचुअल गाइड थे। अब्बू ने उन्हें फोन किया और सब कुछ बताया। पीर साहब ने कहा कि मैं आज रात पढ़ाई करूंगा, कल सुबह आओ। उन्होंने पढ़ाई के जरिए सीखना तय किया कि ये क्या प्रॉब्लम है। एक दिन बाद उसामा, अब्बू और उसामा के दोस्त जो उसके घर पर था, पीर साहब के पास गए। उनका घर काफी दूर था, लगभग 1.25 मिनट दूर था। पीर साहब ने कहा कि मैंने पूरी रात पढ़ाई की, ये बहुत हैवी केस है, आप अपने घर का एक साफ कोट या कपड़ा लेके आओ। घर वालों ने एक ब्लू कलर का लाइट ब्लू कोट लाया। वो बिल्कुल साफ सुथरा था, फ्रेश था और बिल्कुल क्लीन था। जब पीर साहब ने उस कोट पर कुछ पढ़ाई की और फिर उस कोट को खोला तो उस पर ब्लड के स्पॉट्स थे, रेड स्पॉट्स। लेकिन घर से जो कोट लाया था वो बिल्कुल साफ था। सब लोग शॉक्ड हो गए, ये इम्पॉसिबल था। पीर साहब ने कहा कि ये बहुत खतरनाक केस है, आपके खाली प्लॉट में बहुत हैवी जिन है। किसी ने एक फीमेल जिन को, एक जिन जदी को, जिन गर्ल को बांधकर उस प्लॉट में फेंक दिया है। वो वहां से भागना चाहती है लेकिन नहीं भाग सकती, इसलिए वो अपनी पावर दिमाग यूज कर रही है। आपके घर बिल्कुल साथ में है, इसलिए वो आपके घर तक भी आ जाती है। पीर साहब ने और भी बताया कि वो जो चिड़ियों की आवाज थी, एक यंग गर्ल की आवाज थी। वो बिल्कुल सैड और एंग्री दोनों थे, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है वो, और उसने आपके घर पर अटैक करने की कोशिश की है। बहुत खतरनाक हो सकती थी सिचुएशन। फिर उसामा के दोस्त के मामू ने कहा कि पीर साहब आप क्या कर सकते हो, क्या आप इसको ठीक कर सकते हो? पीर साहब ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन मुझे कुछ चीजों की जरूरत होगी, रस्सी, कीले और भी कुछ थिंग्स। उन्होंने पीर साहब को घर में से कीले और रस्सी दे दी। पीर साहब ने कहा कि मैं पहले आपके छत पर जाऊंगा और देखा जाएगा कि क्या सिचुएशन है। मैं अपने स्पिरिचुअल पावर्स यूज करके देखूंगा कि वो कहाँ है और क्या कर रही है। जब वो ऊपर गए छत पर तो उन्होंने देखा कि उस स्टोर रूम के कॉर्नर में जो एरिया नॉर्मली अनयूज्ड होती था, उसमें कुछ अजीब था। पहले पीर साहब को कुछ पता नहीं चला, लेकिन फिर वो स्टोर रूम के बैक कॉर्नर में गए। वहां पर ट्री के पत्तों में कुछ थे, और जब उन्होंने उस एरिया को केयरफुली देखा तो वहां पर एक गोट के 2 सर थे। काले गोट के 2 सर कट हो गए थे, बिल्कुल कट। ये शैतान के लिए सैक्रिफाइस होते हैं, ये बहुत डार्क चीजें हैं। पीर साहब को फौरन पता चल गया कि ये इशू बिल्कुल सीरियस है। पीर साहब ने फौरन वापस आकर सबको बताया। उन्होंने कहा कि ये बहुत सीरियस केस है, किसी ने डेलिबरेटली एक फीमेल जिन को बांधकर उस प्लॉट में फेंक दिया है और उसका सैक्रिफाइस भी किया गया है गोट के सर के थ्रू। ये वेरी डेंजरस सिचुएशन है। पीर साहब ने कहा कि अब मैं पढ़ाई करूंगा और इसको कंट्रोल करूंगा। उन्होंने कहा कि उन्हें रोप, नेल्स और भी कुछ मटेरियल्स चाहिए। घर वालों ने सब कुछ दे दिया। और फिर जब पीर साहब ने पढ़ाई शुरू की और उसामा के मामू के साथ ऊपर गए तो उन्होंने एक और चीज देखी। जब पीर साहब ने एक अजीब पोजीशन में अपने हैंड्स रखकर कुछ पढ़ाई की तो सडनली एक अजीब चीजें दिखाई दी। पीर साहब ने कहा कि ये जिन गर्ल बिल्कुल यंग है और बहुत अग्रेसिव है, वो अटैक करने वाली थी। अगर इसे कंट्रोल नहीं किया जाता तो बहुत खतरा था। पीर साहब ने रोप को छत की दीवार पर टाई किया और कीलें लगाईं। फिर उन्होंने रोप के साथ नेल्स भी लगाईं। एक रोप के साथ 3 नेल्स थे और दूसरे रोप के साथ 2 नेल्स थे। हर कॉर्नर में ये नेल्स और रोप्स लग दिए। पीर साहब ने पढ़ाई के थ्रू जिन गर्ल को समझाया। उन्होंने उसे बताया कि अब ये स्टेप्स हैं। उन्होंने सम तावीज भी दिए जो घर के डिफरेंट जगहों पर लगाने के लिए थे। सीढ़ियों पर भी तावीज लगा दिए, घर के अंदर भी लगा दिए। पीर साहब ने कहा कि अब ये सिचुएशन कंट्रोल में आता है। वो जिन गर्ल अब बिल्कुल नियर आपके घर तक नहीं आ सकती। ये रोप्स और नेल्स एक स्पिरिचुअल बैरियर बनाते हैं। जिन बिल्कुल इंटेलिजेंट होते हैं और वो इन चीजों को समझते हैं। वो अब फियरफुल होंगे और कहीं और जा जाएंगी। पीर साहब ने और भी इंस्ट्रक्शंस दिए। उन्होंने कहा कि शाम को मगरिब के बाद बिल्कुल छत पर मत जाओ और जो गोट के सर हैं मैं ही उनको लेकर खाली प्लॉट में वापस फेंक दूंगा। मैं ये समझ गया हूं कि ये सिर्फ सैक्रिफाइस के लिए थे, रियल फीडिंग के लिए नहीं, तो मैं उन्हें वापस रख दूंगा। पीर साहब ने उन दोनों सर को केयरफुली लेकर खाली प्लॉट में फेंक दिए। उन्होंने कहा कि गोट के सर को सदका समझो, ये ईविल से प्रोटेक्शन देता है। घर वालों को अब थोड़ा होप आ गया, लेकिन फिर भी उसामा की अम्मी बहुत घबराई हुई थी। अम्मी को ये लग रहा था कि क्या होगा। पीर साहब ने कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं, अब सब कुछ ठीक होगा।
पीर साहब ने अपने मामू के साथ कुछ और भी काम किए ऊपर छत पर। उन्होंने कहा कि अब सिचुएशन बिल्कुल स्टेबल है, लेकिन ये पढ़ाई और बैरियर 1 साल तक इफेक्टिव रहेंगी, फिर से करना पड़ सकता है। पीर साहब घर में बैठकर देखते थे, सब तरफ इंस्पेक्ट करते थे। उन्होंने कहा कि नीचे सब नॉर्मल है, आपके घर के अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ उस प्लॉट से आ रहा था, अब वो कंट्रोल्ड है। फिर उसके बाद सिचुएशन स्लोली ठीक होने लगा। पहली रात में उसामा को एक आवाज आई, बिल्कुल जैसे बाहर गैलरी से अजीब सी साउंड, लेकिन वो बिल्कुल फियरफुल आवाज थी, जैसे कोई डर कर भाग रहा हो। फिर उसके बाद साइलेंस आ गया। पीर साहब की पढ़ाई इफेक्टिव हो गया था। रात भर उसामा और उसके पेरेंट्स वेटिंग करते रहे कि क्या होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। पीसफुल साइलेंस थी। सुबह को पीर साहब ने कहा कि अब सब कुछ ठीक है, मेरी पढ़ाई ने उस जिन को समझा दिया है, वो अब तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं बनेगी। उसामा ने अपने घर में 5 साल रहने के बाद उस बाद के सालों में कोई अजीब आवाज नहीं सुनी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। पीर साहब की पढ़ाई बिल्कुल इफेक्टिव थी। फिर बाद में उसामा के बड़े भाई की शादी की जरूरत पड़ी। उनके कतर में घर था, तो 5 साल बाद घर छोड़ना पड़ा। उन्होंने उस घर को बेच दिया। ये कहानी उसामा ने अपने एक्चुअल एक्सपीरियंस से शेयर की है। ये बिल्कुल सच कहानी है। खाली प्लॉट्स बहुत खतरनाक होते हैं। लोग वहां पर बकरे के सर, गोश्त और कचरा फेंक देते हैं। उन खाली प्लॉट्स में जिन और भूत बसे रहते हैं। अगर आप अपना घर खाली प्लॉट के बगल में बनाते हो तो बहुत समस्या हो सकती है। अब आइए दूसरी कहानी सुनाते हैं। ये कहानी शमाइला ने अपने रिलेटिव से सुनवाई है, जो झेले में रहते हैं। शमाइला न्यूयॉर्क से सुनाती है और पहले से 2 स्टोरीज शेयर कर चुकी है। शमाइला कहती है कि उन्होंने अपने रिलेटिव्स की कहानी सुनानी है। वो लोग झेले में रहते हैं। उनका घर पार्टीशन से पहले का था, मतलब वो घर 1947 से पहले बनाया गया था। बाद में उन्होंने उस घर को नया बनवा लिया और रेनोवेट कर दिया। लेकिन इस घर में बहुत अजीब चीजें होंगी थीं। उनके रिलेटिव्स के घर पर छोटे छोटे जिन्नात के बच्चे दिख जाते थे, खासकर 2nd फ्लोर पर। उन्होंने कहा कि जब वो लोग घर में होते थे तो उन्हें बच्चे प्लेइंग करते दिखाई देते थे, कभी सीढ़ियों पर, कभी ड्राइंग रूम में, कभी किसी और कमरे में, और फिर एकदम वो डिसअपीयर हो जाते थे। एक दिन उनके घर पर एक नयन लेडी आई। वो अपने बहू की माँ थी। वो बहुत फियर्स थी और शॉर्ट टेम्पर्ड थी। उसका नाम क्या था ये शमाइला ने नहीं बताया, लेकिन वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट थी। ये लेडी ने कहा कि मैं 2nd फ्लोर पर सोना चाहती हूँ। घर वालों ने कहा कि नहीं, प्लीज मत जाओ, 2nd फ्लोर बहुत ज्यादा जिन्नात से भरा है। वो लोग वहां बैठे होते हैं और खेलने कूदने करते हैं। उन्हें नई लोग से प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो डिफरेंट एनर्जी लेके आते हैं। नई लोग उन्हें नहीं देख पाती और ये डेंजरस हो सकता है। लेकिन ये लेडी ने कहा कि मैं किसी को नहीं मानता, मैं कहीं भी सोना चाहूं सोऊंगा। जिन्न भूत ये सब फैंटेसी है, मैं 2nd फ्लोर पर ही सोना चाहती हूँ। घर वालों ने कहा कि ठीक है, लेकिन अपने रिस्क पे रखो। ये लेडी बहुत स्टबर्न थी। उन्होंने अपनी ग्रैंड डॉटर को भी ले ली और 2nd फ्लोर पर चली गईं। आधी रात में जब ये लेडी सो रही थी, उसको एक बहुत जोरा थप्पड़ मारा, बिल्कुल हार्ड थप्पड़। थप्पड़ बिल्कुल फेस पर था। वो एकदम से जाग गईं। पहले तो उसको लगा कि मे बी अपनी ग्रैंड डॉटर ने मारा, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि ये तो इम्पॉसिबल है, बच्चा तो डीप स्लीप में है। ये लेडी ने अपनी ग्रैंड डॉटर को शेक किया और पूछा कि तूने मुझे थप्पड़ मारा? ग्रैंड डॉटर ने बिल्कुल डिनाई किया। बच्चे ने कहा कि मैं तो सो रही थी, मैंने एनीथिंग नहीं किया, मैंने तो कुछ सोचा भी नहीं, मैं बिल्कुल स्लीप में थी। ये लेडी बहुत घबरा गई और बिल्कुल डर गई। वो अपनी ग्रैंड डॉटर को लेकर नीचे चली गई। नीचे आकर सबको बताया कि किसी ने मुझे बहुत जोरा थप्पड़ मारा। घर वालों ने कहा कि हमने पहले ही कहा था, 2nd फ्लोर पर बहुत ज्यादा जिन्नात का असर है। वो लोग वहां बैठे होते हैं और खेलने कूदने करते हैं। उन्हें नई लोग से प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो डिफरेंट एनर्जी लेके आते हैं। उनके बाद ये लेडी कभी नहीं रही घर में और ना ही 2nd फ्लोर पर गई। लेकिन उनके रिलेटिव्स कहते हैं कि वो लोग अभी भी वहां पर हैं। वो बच्चे अभी भी 2nd फ्लोर पर खेलते हैं, लेकिन अब वो किसी को नहीं तंगती, क्योंकि उनको उस घर के सब लोग से फेमिलियरिटी हो गई है, वो यूज्ड हो गए हैं। इसीलिए शमाइला ने ये कहानी शेयर की कि ओल्ड प्लेसेस, स्पेशली पार्टीशन एरा होम्स, उनमें ज्यादा जिन एक्टिविटी होती है। अब लिसनर्स, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, खाली प्लॉट्स बिल्कुल अवॉइड करो। उनके बगल में घर मत बनाओ। अगर कभी खाली प्लॉट को देखो तो उसको रिस्पेक्टेबल एरिया बनवा दो, बेंचेस लगा दो, ट्रीज लगा दो, उसके लिए सदका का काम करो। ये जिन को अट्रैक्ट नहीं करेगा। और अगर किसी घर में अजीब चीजें होंगी थीं तो कोशिश करो कि किसी एक्सपीरियंस्ड पीर साहब से मदद लो। अल्लाह सबको सलामत रखे और अजीब सिचुएशन से बचाए। आमीन। थैंक यू लिसनर्स, आपने मेरी कहानियों को सुना। कल फिर आपके साथ नई स्टोरीज होंगी।
अपना ख्याल रखो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।